हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। बंधु, पाश्चात्य विद्वान हेनरी डेविड थोरो ने कहा है कि मैं नित्य प्रातःकाल श्रीमद् भगवत गीता के ब्रह्मांडीय ज्ञान जल से अपनी बुद्धि का स्नान कराता हूं। तो वास्तव में अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जो महान ज्ञान दिया है उसका हम निरंतर चिंतन करें, मनन करें और अपने इस बुद्धि को उस गीता ज्ञान से निर्मल करने के लिए नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प दोहराते रहें। बंधुओं, हम सबका अनुभव है कि हमारे पास कितना ही उत्तम वाहन क्यों नहीं है, कितने ही कीमत की गाड़ी क्यों नहीं है, यदि उस वाहन के पहिए में हवा कम है तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती है। हवा बहुत कीमती नहीं है, लेकिन यदि आप आलस्य में हवा अपने गाड़ी के चक्के में नहीं डलवाते हैं तो ये आपकी यात्रा कठिन हो सकती है। उसी प्रकार से श्रेष्ठ विचारों की हवा, उत्तम चिंतन की हवा, प्रेरणा, यह निरंतर हमारे मन में बनी रहनी चाहिए कि हम हर परिस्थिति में एक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करेंगे। इसलिए गीता स्वाध्याय से और सदचिंतन से हम अपने आप को कभी विरत नहीं रख सकते हैं। आइए, यह जो 700 श्लोकी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान है, धीरे धीरे हम इसमें प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। अगर संभव हो तो इसे हमें कंठस्थ करना चाहिए। पूरी गीता नहीं कंठस्थ कर सकते हैं तो जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको हमें याद करना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए। और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जो उसमें विभिन्न जीवन जीने के सूत्र हैं उन सूत्रों को याद कर लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर चिंतन कर रहे हैं। यह 10वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताया है। वास्तव में विभूतियों को बताने का मुख्य कारण उनका यही है कि इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी है, वह सब ईश्वर के एक अंश से निकला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर पराशर मुनि ने भगवान की परिभाषा दिया है कि जो षड ऐश्वर्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी धन में, यश में, ज्ञान में, सौंदर्य में, त्याग में, सब में जो सर्वोच्च है वो भगवान होते हैं। तो हम इस भगवान की वाणी को निरंतर अपने जीवन में उतारें। आइए इस श्लोक का वाचन करते हैं जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान बोले, हे महाबाहो, तुम फिर से मेरे परम रहस्य युक्त, ज्ञान युक्त उपदेश को सुनो, जिसे मैं तुम अतिशय प्रेम करने वाले प्रेमी की हित की कामना से युक्त होकर के मैं कह रहा हूं। बंधुओं, ये जो भगवान का वचन है, परमम वचः है, परम उपदेश है। वास्तव में जीवन के
को चलाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कितनी प्रकार की जानकारियां ज्ञान हम इकट्ठा करते रहते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 6 वर्ष के बाद उसे स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है। वो पहले अक्षर ज्ञान करता है। अक्षर ज्ञान करने के बाद उसे फिर धीरे-धीरे जो आस-पास के फल हैं, वस्तुएं हैं, उनसे उसका परिचय कराया जाता है और इसी प्रकार से उसको अनेक प्रकार के ज्ञान दिए जाते हैं। आजकल देश में नई शिक्षा नीति आई है, तो उस शिक्षा नीति में जो जोर दिया जा रहा है कि केवल थ्योरेटिकल नहीं, तो प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो कहने का आशय यह है कि कितने प्रकार के विचार, कितने प्रकार की ज्ञान की शाखाएं हैं कि यह एक जीवन में क्या कई जीवन कम पड़ जाएंगे और हम संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मनुष्य चिंतनशील प्राणी है कि आखिर वह कौन सा ज्ञान है जो अन्य सभी ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में निरंतर उपयोग है। हो सकता है कि आपको भौतिक विज्ञान न आता हो, आपको गणित न आता हो, कॉमर्स न आता हो, कितनी प्रकार की विद्याएं हैं, संगीत न आता हो, लेकिन अपने को प्रसन्न बनाए रखने के लिए यदि आपको सोचने नहीं आता है, जो बातें हो रही हैं यदि उनको समझने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, सीखने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, तो हमारा जीवन वास्तव में कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए जो भगवान ने ये बात कही है कि शृणु मे परमम वचः है, कि मेरे इस परम रहस्य युक्त परम वचन, सर्वश्रेष्ठ वचन को सुनो। तो वास्तव में जो प्रेरणा के शब्द हैं, जो आत्मोन्नति में सहायक वचन हैं, उपदेश हैं, संतों के प्रवचन हैं, महात्माओं की कथाएं हैं, प्रेरक कथाएं हैं, इन सबको हमें सेवन करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जीवन की आधारशिला मजबूत होती है। वास्तव में हम वही हैं जैसा हमारा विचार है। As you think, that you will be. If you think weak, weak you will be. And if you think strong, strong you will be. ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो सोच को कैसे उपयुक्त बनाया जाए? तो ये जो भगवान के वचन है, जिसे वो कह रहे हैं कि परमम वचः, परम रहस्य युक्त, परम शक्तिदायक विचार ये हैं। और भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया। एक बात और है, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि प्रिय माणाय, तुम मुझसे अतिशय प्रेम करते हो, इसलिए तुम्हारे हित की कामना के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। बंधुओं, अर्जुन बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वे भगवान से प्रेम करते हैं। हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान से प्रेम करें। वास्तव में हम सब लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं, लेकिन प्रेम करते हैं क्या? तो अक्सर ध्यान में आता है कि जब किसी राष्ट्र का उत्थान होता है, तो वहां पर लोग देवताओं से, ईश्वर से प्रेम करते हैं, और यदि समाज का पतन होता है, तो वहां पर लोग देवता और ईश्वर से कुछ मांगने का संबंध स्थापित करते हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम दर्शन क्यों करते हैं? हम पूजन क्यों करते हैं? हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हम देवताओं को आखिर प्रसन्न करना क्यों चाह रहे हैं? तो अगर हम उस बात पर चिंतन करें, तो हमें किसी भी प्रकार की इच्छा को रख करके देवताओं का, भगवान का अर्चन पूजन करना उचित नहीं लगना चाहिए। हमें तो भगवान से प्रेम करना चाहिए। अरे, जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता से प्यार करता है, अपने संबंधियों से प्यार करता है, तो वे लोग उसके उन्नति की सहज ही व्यवस्था करते हैं। यदि हम भगवान से प्यार करते हैं, तो भगवान हमारे लिए स्वयं ही सब प्रकार की व्यवस्थाएं कर देंगे।
बंधुओं, इसमें एक बात बड़ी और महत्वपूर्ण है कि देखिए कि अर्जुन ने भगवान को गुरु माना। उन्होंने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये बात कही, शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन के अंदर जो ये महान कुशलता है कि आप समझिए कि अर्जुन का शिक्षण प्रशिक्षण कितना विशेष हुआ था। वे राजघराने से हैं, उन्हें गुरु द्रोणाचार्य जैसे एक महान गुरु की उपलब्धि हुई है, और जो उन्होंने हर प्रकार की शिक्षा से, क्योंकि राजा के परिवार में रहा हुआ लड़का, आज लोग तो बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, डॉक्टर कर लेते हैं, कितना बड़ा अपने आप को योग्य मानते हैं। तो उस समय ऐसा महान व्यक्ति, धनुर्धर व्यक्ति, जिसके ऊपर पूरे महाभारत की लड़ाई थी, वह किसको गुरु मानता है? वो भगवान को अपना गुरु मानता है। तो इस प्रकार से हमें भी अर्जुन से ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी भगवान को अपना गुरु मानना चाहिए। और यदि हम भगवान को गुरु मान करके उनके इस परम रहस्य युक्त और शक्तिदायक विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं, सुनते हैं, उतारने की बात छोड़िए, केवल सुनने का भी अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की उन्नति होगी। अंग्रेजी में कहावत है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो इसमें से एक आशय निकलता है कि हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। हम तो अपेक्षा करते हैं कि बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग, हर जगह हमारी इज्जत हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, लोग हमको चाहें, लेकिन हम क्यों नहीं चाहते हैं? कि हमें पहल करना चाहिए। इसलिए पहल का जो अधिकार है वह हमारा है। बंधुओं, आज हम इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमारे देश में ऐसी एक पीढ़ी तैयार होनी चाहिए जो इस परम रहस्य युक्त ज्ञान को स्वीकार करने के लिए अपनी मानसिकता का निर्माण करें। केवल हम अच्छी चीजें खाने में, अच्छी चीजें सुनने में, अच्छा वस्त्र पहनने में ही अपनी पूरी शक्तियों को न लगा दें। हम एक श्रेष्ठ जीवन निष्पादन करने के लिए, अपने अंदर श्रेष्ठ जीवन दर्शन विकसाने के लिए नित्य इस प्रेरणादायक और ईश्वर की वाणी श्रीमद् भगवत गीता का हम चिंतन करें, मनन करें, और हम अपने आप को निस्वार्थ और श्रेष्ठ बनाने के लिए ईश्वर से प्रेम करें। तो निश्चित रूप से भगवान हम लोगों को हमारे हित का सुझाव, हमारे मन की प्रेरणा का जागरण करेंगे। ऐसा विश्वास लेकर के हम जिएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावें। इतनी बात कह करके अपनी बात पूरी करता हूं। जय श्री कृष्ण।